हेलो क्लास 12th के साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का वैद्युत विभव और धारिता का एक नया टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। हमें इस चैप्टर में क्लास 12th में मेनली 3 प्रकार के संधारित्र को पढ़ना होता है, गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समांतर प्लेट संधारित्र। तो आज हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि इसकी धारिता किन किन बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो आइए इसे सीखते हैं। इसे सीखने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ पे इसका डायग्राम किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हो जाएगा समांतर प्लेट, मतलब नाम ही है इसका समांतर प्लेट, यानी कि इसमें 2 समांतर प्लेट होंगे और एक प्लेट को हम किसी भी स्रोत द्वारा, वैद्युत स्रोत द्वारा इसको धनावेशित करेंगे, तो दूसरी वाली प्लेट अपने आप प्रेरण के कारण क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग लेते हैं स्मॉल डी, और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ माध्यम होगा, जैसे अंतरिक्ष का माध्यम क्या है, निर्वात, हमारे और हमारे बीच का ये माध्यम क्या है, तो यहाँ हवा है, यहाँ पे क्या है, चारों तरफ हवा है, हवा माध्यम है, पानी में क्या है, द्रव है। तो इस तरीके से अलग अलग माध्यम होते हैं, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैस। तो यहाँ पे जो माध्यम होता है उस माध्यम को हम लोग मान लेते हैं कि परावैद्युतांक का माध्यम है, ठीक है। और यह है सतह, तो सतह का होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। और यह है सतह, तो सतह वाले का हो जाएगा सतह आवेश घनत्व, जिसे हम लोग सिग्मा से दर्शाएंगे, इसका भी आवेश घनत्व सिग्मा। लेकिन ये है प्लस वाला प्लेट और वो है माइनस वाला प्लेट, यानी कि इसका आवेश घनत्व हो जाएगा प्लस का सिग्मा और इसका आवेश घनत्व हो जाएगा माइनस का सिग्मा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो गई डी और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हो जाएगा ए, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए। और इसके बाद दूसरी प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, जमीन में क्या कर देते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं, मतलब जमीन से क्या कर देते हैं, भूसंपर्कन कर देते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। अब हम करते हैं इसका कैलकुलेशन, संधारित्र की धारिता को किस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राप्त करेंगे। तो आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले हमने जो फिगर में चीजें की है वहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये है हमारी पहली प्लेट और ये हो जाएगी हमारी दूसरी प्लेट। तो यहाँ पे लिखेंगे माना समांतर प्लेट संधारित्र, माना समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। माना समांतर प्लेट संधारित्र जिसके कितनी प्लेट है, जिसमें 2 प्लेट है, कैसी समांतर, जिसमें 2 समांतर प्लेट, जिसमें 2 समांतर प्लेट, कौन कौन, ये 1 और 2, जिसमें 2 समांतर प्लेट है, ठीक है, जिसमें 2 समांतर प्लेट इस तरीके से यहाँ पे एक ये और एक ये है। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा परावैद्युतांक, या फिर उसे हम बोल सकते हैं माध्यम तथा परावैद्युतांक की है, ठीक है। और दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा सिग्मा। तो इसे भी लिख देंगे, दोनों प्लेटों का, ठीक है, दोनों प्लेट का आवेश घनत्व क्रमशः कितना है, प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। इस तरीके से हमको ये सारी कैलकुलेशन क्या कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन और लिख सकते थे कि ये पहले प्लेट को किसी भी स्रोत द्वारा धनावेशित किया जाता है तथा दूसरी प्लेट को जमीन से भूसंपर्कन किया जाता है। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना काफी है। अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, हमको निकालना है धारिता। धारिता बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V, C बराबर फॉर्मूला होता है, धारिता को संचित करते हैं C से, और धारिता कैसा मात्रक होता है, फैराड, ठीक है।
इसको हम, ठीक है, ये होता है धारिता का फॉर्मूला, C बराबर होता है Q अपॉन में V। हमको Q का मान पता रहता है, ये है प्लस Q आवेश और ये पे है माइनस Q आवेश, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे V का मान पता नहीं रहता, जिसके कारण यहाँ पे सारे कैलकुलेशन मेनली V के लिए होंगे, और जैसे ही V का मान निकलेगा तो C बराबर Q अपॉन में V के फॉर्मूला में हम किसका मान रख देंगे, V का मान रख देंगे, और धारिता का मान हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले V का कैलकुलेशन करेंगे, और हम जानते हैं E बराबर होता है V अपॉन में L। L मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और यहाँ पे E मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और V बराबर क्या है यहाँ पे विभव। तो हमको यहाँ पे विभव निकालने के कई सारे तरीका है, ठीक है। विभव निकालने का क्या तरीका है, विभव कैसे निकलेगा, देखो धारिता निकालने के लिए हमको चाहिए विभव, और विभव निकालने के लिए V बराबर यहाँ से हो जाएगा E इंटू L, ठीक है। हमें निकालना है धारिता, धारिता निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला में हमको V की आवश्यकता है, और V निकालने के लिए हमको यहाँ पे E और L की आवश्यकता है। L हमको पता है लेकिन यहाँ पे हमको E नहीं पता है, तो E की आवश्यकता है। तो सबसे पहले एक नंबर में हम E निकालेंगे, E निकालने के बाद हम V निकालेंगे, अब V निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, V का मान इस C वाले फॉर्मूला में रखेंगे, और तीसरे नंबर में C का मान हम लोग क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। यानी कि एक नंबर में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसे हम ज्ञात करेंगे गॉस के दूसरे अनुप्रयोग से, जहां हम लोग देखते हैं चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस का अपने अनुप्रयोग सेकेंड, जिसे इस चैनल पे हम लोगों को करवाया जा चुका है, ठीक है। अगर नहीं ये आता है तो ये इस चैनल, जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो यहाँ पे आप ऊपर में क्लिक करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, E बराबर V अपॉन में L, ये V बराबर कितना होता है E इंटू L, E का मान ज्ञात करना है। समांतर प्लेट के कारण मतलब सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको गॉस के प्रमेय से बताया जाता है, होता है E बराबर ये सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यह केवल कितना सतह के लिए है, एक सतह के लिए है। लेकिन जब हम दो सतह के लिए निकालते थे, यहाँ पे कितनी सतह है, एक सतह ये, एक सतह ये, दो सतह, और जब हम दो सतह के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा सिग्मा बटे का एप्सिलॉन नॉट। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गॉस के दूसरे अनुप्रयोग से कितना आएगा, सिग्मा बटे का एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके कारण दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे, गॉस के दूसरे अनुप्रयोग चादर के कारण। और यहाँ पे दो प्लेट है तो 2 से गुना करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे का एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं ये सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपॉन में A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन में, तो यहाँ पे सिग्मा की जगह पे रख देंगे Q अपॉन में A। Q बटे का हो जाएगा A, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पहले से है। अब इसके बाद हम यहाँ पे E का मान निकल गया, एक नंबर में E का मान निकालना था। E का मान निकलते हमको किसका मान निकालना था, V का मान निकालना था, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसीलिए विभव, इसीलिए विभव V बराबर कितना हो जाएगा, विभव V बराबर फॉर्मूला होता है E इंटू L, E इंटू L। E का मान कितना है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू L। L मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, ये कितना है, सिग्मा, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पे प्लेटों के बीच का अगर माध्यम दिया रहता है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बटे का एप्सिलॉन नॉट इंटू के, बटे में क्या होता है के, लेकिन अधिकतर जगह पे के का मान कितना होता है 1, ठीक है, जिसके कारण वहां पे के नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में माध्यम का परावर्तितांक के लिखा गया है तो यहाँ पे हम के को लिख करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, के को लिख करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा के, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, के, और जब परावैद्युतांक दिया रहता है तो उसे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू के, ये इतना हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, जब हमको विभव निकल जाएगा, और विभव के निकलते हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इसका संधारित्र की धारिता को निकाल लेंगे, ठीक है। और धारिता को इस तरीके से V अपॉन में कितना है यहाँ पे E बराबर, ये V बराबर E इंटू L। तो यहाँ पे जो है E का मान कितना है, Q बटे का A एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q बटे का A एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ पे सिग्मा कहाँ, यहाँ पे क्या रहेगा के, ठीक है। अब इतना हो गया, और यहाँ पे L मतलब क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल d, तो इतना से कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे V का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे किसके आएंगे, धारिता के सूत्र से, किससे, धारिता के सूत्र से। धारिता के सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं C बराबर होता है Q बटे का V, ठीक है। और यहाँ पे Q का मान Q ही रहेगा, और V का मान कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे V का मान कितना है,
क्यू डी बटेगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। जो क्यू कटने वाला है कट जाएगा, इसके बाद जो भी चीजें है वो ऊपर चले जाएगा, नीचे वाला पलट के चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, और बटे का नीचे में क्या रह जाएगा डी, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर आ जाएगा कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। इसके बाद हमें पूछता है इस तरीके से क्वेश्चन की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, तो इस तरीके से हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। व्यंजक प्राप्त करने में सबसे पहले हमको विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, जिससे हम निकालेंगे गॉस के दूसरे अनुप्रयोग। चादर के कारण ये कितना हो जाएगा सिग्मा बटे का एप्सिलॉन नॉट इंटू के, उसका मान रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में, तो उसका मान रख देंगे। इसके बाद v बराबर होता है ई इंटू एल, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा ई का मान रख देंगे, और एल मतलब दोनों प्लेट की दूरी कितना है डी, तो इस तरीके से। इसके बाद v का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्यू कट जाएगा, आ जाएगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। इसके बाद कहता है तथा यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आइए सीखते हैं इसे कि यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि इसकी अब हमको सीखना है निर्भरता। निर्भरता की यह किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है के, ये क्या है ए मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल, और यहाँ पे डी मतलब क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और यहाँ पे के मतलब क्या है ये इसका परावैद्युतांक, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात का परावैद्युतांक, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसका मान फिक्स है, जिसके कारण इस पर फिक्स निर्भर नहीं करता है, लेकिन बाकी सारी चीजों पर इसका पहली निर्भरता क्या होगा जाएगी कि इसकी धारिता मतलब सी निर्भर करती है किस पर, इसके क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहला नंबर में कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किस प्रकार निर्भर करती है, तो समानुपाती के अनुसार। दूसरा के पर, यानी कि संधारित्र की धारिता निर्भर करती है दोनों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक पर, यानी कि के पर। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट, यह निर्भर करता है दोनों के प्लेट के बीच की दूरी पर, किसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं इसकी निर्भरता। अगर और इस तरीके से ये वीडियो आप सभी को हर रोज मिलते रहेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रोज सुबह के 7 बजे, तो जुड़ना न भूले कल भी 7 बजे इसी टाइम में। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और यहाँ पे ये जो आप सभी को बताया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इससे पहले हमने विभव को सिखाया है कि विभव निरक्षीय में कैसे निकालते हैं, वो अगर सीखना है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस का अगर टॉपिक चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, तो वहां पर जाके अपना वीडियो खोज सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।